बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष पावर में। तो आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे गजकेसरी राजयोग के बारे में। तो क्या आपकी भी कुंडली में गजकेसरी राजयोग है? यदि है तो कितना प्रभावी है या नहीं प्रभावी है, इस बारे में हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। ज्योतिष से जुड़ी कोई भी जानकारी यदि आप चाहते हैं, कोई सहायता चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। या किसी प्रकार का रत्न या रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो भी हमारे पास उपलब्ध रहते हैं, लाइव रिपोर्ट से प्रमाणित। कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या चंद्र से केंद्र, यानी कि जैसे चंद्रमा नवम भाव में बैठे हैं, जो चंद्रमा से केंद्र द्वादश भाव, तृतीय भाव और खष्टम भाव होता है। तो ये दो परिस्थितियां जब बनती हैं ग्रहों की, तो आपकी कुंडली में गजकेसरी योग बनता है। लेकिन गजकेसरी योग में भी बहुत सारी चीजों को देखना है कि गजकेसरी योग आपका कितना प्रभावी है। जैसे गुरु और चंद्र की युति बनी, ठीक है, एक घर में एक राशि में दोनों ग्रह आ गए, युति बन गई। अब देखना यह रहता है कि क्या ये दोनों एक ही नक्षत्र में हैं क्या। यदि दोनों एक नक्षत्र में हैं तो ये पूर्ण युति मानी जाएगी। यदि दोनों का नक्षत्र बदल गया, अब दोनों के नक्षत्र बदले, तो जैसे अगर मृदुल नक्षत्र ही दोनों राशियों के बने, जैसे आपका चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में और आपका गुरु चित्रा नक्षत्र में आ जाए, तो ये दोनों मृदुल नक्षत्र होते हैं। कुंडली में मृगशिरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा, ये चार नक्षत्र मृदुल होते हैं। पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, भरणी, मघा, ये उग्र नक्षत्र माने जाते हैं। आश्लेषा, आर्द्रा, ज्येष्ठा और मूल ये तीक्ष्ण नक्षत्र होते हैं। बाकी के सभी नक्षत्र को सम नक्षत्र माना जाता है। तो अक्सर युति में तो चलिए ठीक है। अब अगर चंद्र से केंद्र में किसी भाव से गजकेसरी योग बन रहा है और आपका गुरु मृगशिरा नक्षत्र में है और चंद्र आपका मघा नक्षत्र में आ गया, तो मघा नक्षत्र हो गया उग्र और मृगशिरा नक्षत्र हो गया मृदुल। तो ऐसी परिस्थितियों में एक आपका ग्रह मृदुल में और एक उग्र में, तो यह योग भी पूर्ण नहीं माना जाएगा, इसमें कुछ कमी रह जाती है। इसके साथ साथ गजकेसरी योग में देखना यह रहता है कि कोई भी ग्रह नीच के नहीं होने चाहिए। यदि दोनों में कोई भी ग्रह नीच का हो गया तो भी यह योग अपूर्ण माना जाएगा। चलो, कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनती है कि गुरु नीच का हो गया लेकिन नीच भंग हो गया। 10वीं राशि में गुरु नीच का होता है। अब यदि शनि बैठ गया साथ में, या मंगल साथ में बैठ गया, या मंगल उच्च का हो गया, शनि उच्च का हो गया, बहुत सारे विचार के माध्यम से बहुत सारी चीजों को देख करके नीच भंग निकाला जाता है। यदि नीच भंग हो गया है तो आपका गजकेसरी राजयोग पूर्ण माना जाएगा। यदि कोई भी एक ग्रह नीच का है और नीच भंग हो गया है तो। इसके अलावा देखने वाली बात ये रहती है, ये युति या यह गजकेसरी राजयोग
आपके चलित कुंडली में भी होना चाहिए। यदि चलित कुंडली में यही स्थिति नहीं रही, जैसे चंद्रमा गुरु का केंद्र के माध्यम, चंद्र से केंद्र से या चंद्र गुरु की युति के जो भी माध्यम से ये गजकेसरी राजयोग बना, यदि नवमांश में स्थिति बदल गई तो ये गजकेसरी राजयोग आपका अपूर्ण माना जाएगा। इसके साथ साथ मुख्य चीज निकालना पड़ता है दीप्तांश। दीप्तांश जरूरी होता है निकालना। दीप्तांश के माध्यम से ये जानकारी मिल जाती है कि क्या दोनों ग्रहों की दीप्तांश आपस में मिल रहे हैं। जैसे कि गुरु आपका 11 अंश का है और चंद्रमा आपका 16 अंश का है, तो दोनों में 5 अंश का अंतर हुआ। गुरु का दीप्तांश 9 और चंद्र का दीप्तांश हुआ 12। तो 12 और 9 को अगर जोड़ते हैं तो 21 आया। अब 21 में दीप्तांश यानी कि एक दिया, 12 अंश का दिया में 6 अंश आगे 6 अंश पीछे कैलकुलेट होगा। दिया का प्रकाश ऐसे होता है। तो यदि 21 अंश दोनों का जोड़कर दीप्तांश निकला तो ये 10.5 अंश, 10 अंश 5 कला माना जाएगा। अब यदि चंद्रमा और शनि गुरु की युति, चंद्रमा और गुरु के अंश में 5 अंश का अंतर है और दीप्तांश 10.5 का निकल रहा है, तो इसे आप पूर्ण योग मान सकते हैं। यह पूर्ण योग होगा, आपका गजकेसरी योग पूर्ण है। तो इन तरीकों से, इन भाव से आप, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि हमारी कुंडली में तो गजकेसरी राजयोग है तो भी मैं बहुत परेशान हूं। तो गजकेसरी राजयोग गुरु और चंद्र की युति या चंद्र से गुरु की दृष्टि, चंद्र से गुरु केंद्र में होने से ही नहीं हो जाता है। इसमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है कर्तरी। यदि चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं है, सूर्य, राहु और केतु को नहीं जोड़ा जाता है। अगर यहां सूर्य, यहां राहु बैठा है या यहां राहु बैठा है, केतु बैठा है, यहां सूर्य बैठा है, तो इनकी गिनती नहीं होगी। सूर्य, राहु, केतु को छोड़कर अगर कोई बाकी ग्रह नहीं है तो आपकी कुंडली में केंद्रुम दोष बनता है। और केंद्रुम दोष एक ऐसा दोष है जो आपकी कुंडली के सभी राजयोग को भंग कर देता है, नष्ट कर देता है, जिंदगी में उथल पुथल मचा देता है केंद्रुम दोष। और यदि उसके ऊपर से चंद्रमा किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए, शनि के द्वारा, राहु या केतु के द्वारा पीड़ित हो जाए, तो ये दोष और बलशाली और प्रभावी हो जाता है। केंद्रुम दोष में भी, जैसे आपके सामने जो चार्ट बना हुआ है, गजकेसरी योग में अगर चंद्रमा 9वें भाव में और गुरु 6ठे भाव में बैठे हैं तो केंद्रुम दोष भी कट रहा है, क्योंकि चंद्र से 10वें में गुरु बैठ गए। चंद्र से 10वें में यदि कोई ग्रह नहीं है और चंद्र से आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है तो केंद्रुम दोष बनता है और यह दोष जीवन को उथल पुथल कर देता है। तो यदि आपका गजकेसरी राजयोग केंद्रुम दोष की वजह से प्रभावित हो रहा है तो आप सबसे पहले केंद्रुम दोष का उपाय करिए। जब केंद्रुम दोष का आप उपाय करेंगे तो आपका गजकेसरी राजयोग अपने आप जागृत हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना। हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।